एंकर कहाँ गए? बहुत ही शानदार प्रस्तुति रही हमारे अतिथि कलाकारों की। मेरे पास शब्द नहीं है। हम सभी अभिभूत थे और बहुत हर्ष की बात है
कि हम लोग बीच में हमारे अभिभावक, हमारे संरक्षक माननीय श्री शैलजाकांत मिश्र सर उपस्थित हैं, जो सामान्यतः भीड़ भाड़ वाले कार्यक्रमों में से परहेज करते हैं और उत्सवों से भी थोड़ा दूर ही रहते हैं सर, लेकिन इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं, हमारे सौभाग्य की बात है। मैं इसके पहले कि सर को आमंत्रित करूं, इन लोगों को, हमारे अतिथि कलाकारों को मोमेंटो देने के लिए, मैं चाहूँगा कि सर हमारे अतिथि कलाकारों के लिए 2 शब्द कहने का कष्ट करें। सर प्लीज़। मैं सचमुच अभिभूत हूँ आपके इस प्रदर्शन से। एब्सोल्युटली मैग्निफिसेंट। देखिए, नृत्य नाटिकाओं में अक्सर सामान्य व्यक्ति को समझ में नहीं आता कि स्टेज पे हो क्या रहा है, और ये जो क्लासिकल आर्ट्स हैं उनकी एक आज की त्रासदी है कि आम आदमी समझ नहीं पाता कि हो क्या रहा है। आप लोगों ने इतने भावपूर्ण तरीके से सारी अभिव्यक्तियां, चाहे काली दमन की हो, चाहे चीरहरण की हो, वो बिल्कुल इतनी साफ थी, इतनी सजीव थी। मैं कृतज्ञ हूं और आपको बार बार धन्यवाद देता हूं आपकी सहायता के लिए। ऐसे आयोजन जो ब्रज में भगवान कृष्ण की लीला स्थली में, हम लोग का प्रयास है कि यहाँ जो हम नागरिक हैं थोड़ा और जागरूक हों, और पिछले कुछ वर्षों से इस प्रयास में थोड़ी सफलता मिली है हमें। मुझे लगता है कि आपका जो ये आज प्रदर्शन है, ये सचमुच ऐसा है कि ऐसे प्रदर्शनों से ही आम नागरिकों, सामान्य नागरिकों के बीच में भी कलात्मक थोड़ी सी जागरूकता आ सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और आदरणीय शैलजाकांत सर से मेरा अनुरोध कि कृपया वो इन्हें सम्मानित करें, और वही ब्रज की परंपरा, दुपट्टा और मोमेंटो देने की। और एक बार माइक सेट मेघ रंजनी मेदी जी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। हम बहुत आभार व्यक्त है स्पेशली आदरणीय श्याम सिंह जी के, जिन्होंने हमारी प्रस्तुति अलीगढ़ में देखी थी बहुत साल पहले, और आज ये ब्रजधाम में हमें ये मौका दिया कृष्ण के ऊपर कुछ प्रस्तुति देने का जो अवसर था। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ पूरी डिपार्टमेंट को, और मेरी जो टीम है आज मेरे साथ जो स्टेज पे, मंच पे, आज 10 दिन हम इस तैयारी में पूरे दिन हम रिहर्सल करते थे। असम गुवाहाटी बहुत दूर से आए हैं, और मैं अपने गुरु, मेरी माँ है मौरमी मेधी जी, और हम सब उनके शिष्याएं हैं। तो सबको मैं एक बार मंच पे परिचय करवा देना चाहूँगी। कृष्ण के रूप में थे खीरूट बोरा, बहुत अच्छे सत्रिया नृत्य के कलाकार हैं, और बाकी सारे स्टूडेंट्स कथक नृत्य के हैं। बहुत ही मशहूर असम के कथक नृत्यांगना और अभिनेत्री भी है सुनीता कौशिक जी, बहुत सीनियर डिसाइपल, बहुत सीनियर आर्टिस्ट देबारती चौधरी, और बाकी सारे यंग एंड अपकमिंग आर्टिस्ट हैं तन्मय बोरा, उपलक्षा शिवम, स्मृति बर्मन, हिमानिशा बश्य, संगीता देका, तनिषा भट्टाचार्य, और 2 हमारे साथ बहुत ही यंग, बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट हैं, निपन बोरपात्रो गोहाई एंड भूषण तालुकदार। और हमारे टीम में और 2 व्यक्ति हैं जिन्हें मैं परिचय कर
करवा देना चाहती हूँ। वो अभी लाइट में थे, साउंड में थे, मेरे पतिदेव नील दास, वो अभिनेता है और पूरा मैनेजमेंट में मेरी सहायता करते हैं और आज वो पूरा लाइट साउंड वगैरह देख रहे थे और बहुत सपोर्ट करते टेक्निकली। मेरे माय ब्रदर सूर्य प्रकाश वहाँ पे है, जो पूरे टीम को फ्लाइट से लेके आना जाना सभी कुछ उन लोगों ने बहुत अच्छे से मैनेज किया। सभी के बहुत बहुत धन्यवाद एंड थैंक यू सर फॉर योर वंडरफुल वर्ड्स। इट वाज अ ब्लेसिंग। थैंक यू। बहुत अच्छा लग रहा है मेघ रंजनी मेदी जी, आपने जो कला के साथ तकनीकी का प्रयोग किया है अपनी प्रस्तुति में, निश्चित रूप से सभी के मन को हो आपकी इस प्रस्तुति ने मोहा है। और इनके ग्रुप के सभी कलाकारों को हमारे अधिकारीगण पटुका पहराते हुए ब्रज का जो सम्मान है वो प्रदान करते हुए, और निश्चित रूप से किसी भी कलाकार की हौसला अफजाई के लिए ये जरूर होता है। और ब्रज में तो बिना पटुके के कोई बात बनती नहीं है, पटुका ही सबसे प्रथम और प्राथमिक होता है। निश्चित रूप से यह मंच, यह सभागार और यह श्री कृष्ण जन्मोत्सव की पावन बेला मेदी जी आपके लिए यही शुभकामना देती है कि आप ऐसे ही अपने कोई भी उत्सव हो, पर्व हो, आज आप ब्रज धरा में आई हैं, इस भारतवर्ष की कोई भी धरा हो, कोई भी प्रदेश हो, कोई भी अंचल हो, कोई भी मेला हो, कोई भी पर्व हो, आप ऐसे ही जाएं और अपनी प्रस्तुति से सबको अभिभूत करें। एक बार जोरदार तालियां इन सभी के लिए। बहुत सुंदर इन्होंने समायोजन, कृष्ण लीलाओं को अपनी प्रस्तुति में उकेरा और एक के बाद एक चीज बड़ी तकनीकी के साथ आती गई। और निश्चित रूप से आप में इतने सारे सब लोग हैं, इस चीज को, इस बात को, इस दृश्य को महसूस भी कर रहे होंगे। उनकी हर प्रस्तुति में, उनके हर नृत्य में, उनकी हर भाव मुद्रा में कृष्ण थे, कृष्ण की लीलाएं थी, कृष्ण का व्यक्तित्व है, कृष्ण के जीवन का जो चरित्र का वर्णन है, सब कुछ उसमें समाहित था। बहुत ही मनमोहक और क्या कहें मेदी जी, चित्त को चुराने वाली आपकी प्रस्तुति रही। इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। और आपसे हमारा यही कहना है कि बार बार जब भी कृष्ण जन्मोत्सव का कार्यक्रम हो, आप ऐसे ही आती रहें और अपनी प्रस्तुति देती रहें। बहुत जोरदार तालियां इनके लिए। और मेदी जी अभी बोल रही हैं, अपनी जो गुरु माँ का नाम वो ले रही हैं, तो वो कह रही हैं वो मेरी गुरु भी हैं और वो मेरी माँ भी हैं। तो निश्चित रूप से आपने जो ये विधा आपके व्यक्तित्व में विकसित हुई है, आप इस कला में इतनी निपुण और पारंगत हुई हो, तो इसके लिए तो यही बनता है कि आप इतनी जो निष्णात इस कला में हुई हो, ये संस्कार तो आपको पीढ़ियों से मिला है। और सचमुच में जो अच्छे संस्कार होते हैं वो परिवार से मिलते ही हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी वो ऐसे ही हस्तांतरित होते हैं। यह मंच आपका आभारी है। आदरणीय सर, आदरणीय श्याम सर, आप भी एक बार आएं और इन कलाकारों के सम्मान में दो शब्द कहें। और एक बात बोलना मैं भूल गई थी, ये पूरी कार्यक्रम की जो संगीत की रचना थी वो मेरे पिता जयप्रकाश मेधी जी, उनके ही वोकल्स थे और उन्होंने ही पूरा संगीत दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने इतना अच्छे से प्यार आशीर्वाद दिया, ऐसे देते रहिए। थैंक यू सो मच। हमारी भारतीय नाट्य शैली है, उनमें कथक का अपना वो है, संगीत की विधा में एक अपना स्थान है, उसका अपना परचम है। हम देखते हैं कि ब्रज के महाराज की बात हम बहुत करते हैं, उसमें केवल कृष्ण एक थे और लाखों सहस्रों हजारों गोपियां थीं, लेकिन उसमें स्वयं भगवान शिव भी आते हैं, ऐसा पौराणिक उल्लेख मिलता है। और शिव गोपी वेश में वहाँ एंट्री करते हैं। तो वहाँ पर भी जो महाराज हुआ, जब चंद्र भी 6 महीने के लिए ठहर गए थे, तो
बताते हैं कि वो मंडला आकार जो आकृति बनी उस ऐसे ही कथक नृत्य वहां पे हुआ और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे हर गोपी के साथ हर सखी के साथ कृष्ण मौजूद हैं। तो वहां पे ऐसा भी उल्लेख मिलता है कि उस महारास की बेला में वहां कृष्ण ने कथक किया और शिव ने डमरू नाद किया। तो इसी तरह आज ये कन्हैया के शुभ आगमन की जो बेला है ये